हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। आप जैसे कि देख लोगे इस वक्त की यूएचएस की जो मेरिट लिस्ट है वो अभी तक कर दी गई है। आज की मेरिट लिस्ट के बारे में आपको पूरा तजिया दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने किस तरीके से ये मेरिट लिस्ट को चेक करना है और एंड पे आपको क्लोजिंग मेरिट के बारे में भी बताऊंगा। तो अभी आप आपको शुरू में बता देता हूँ कि जो हाईएस्ट मेरिट रहा है किसी स्टूडेंट का तो वो है 97.045। अभी मैंने सिर्फ ओपन मेरिट लिस्ट को चेक किया और मैं उसी का एनालिसिस दे रहा हूँ। कल इंशाल्लाह आप लोगों के साथ में एक और वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा रैंक वाइज कॉलेज के किस रैंक तक के बच्चे का जो मेरिट है वो किस कॉलेज में एक्सपेक्टेड है पड़ा। तो अभी हम देख रहे हैं कि 97.045 जो है वो हाईएस्ट एग्रीगेट है इस वक्त यूएचएस मेरिट के अंदर। तो इसके अब बच्चों आपने करना क्या है, आपने देखिए जैसे ही सर्वर ठीक होता है, वेबसाइट सही तरीके से वर्क करती है, तो आपने लिस्ट को चेक करना और एक मरतबा फिर जो है पूरे सेटिस्फेक्शन के साथ आप लोगों ने लिस्ट को चेक करना होगा। क्योंकि यहाँ पर जो एक रिमार्क्स का कॉलम दिया हुआ है, आपने अपने एग्रीगेट के साथ साथ इस रिमार्क्स के कॉलम के ऊपर भी जरूर तवज्जो देनी है, इसको जरूर देखना है। यहाँ पर जिस तरह लिखा हुआ आ रहा है जिन स्टूडेंट्स के आगे अप्रूव अप्रूव अप्रूव, तो इसका मतलब ये है कि इनकी एप्लीकेशन जो थी वो 100% जो है मान ली गई है, एक्यूरेट है, उनको मजीद कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जिनके रिमार्क्स के अंदर लिखा हुआ आ रहा है HSCC एंड SCC आर नॉट अटेस्टेड, मतलब जो उनके एफएससी और मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड थे वो ना बोर्ड की तरफ से अटेस्ट किए गए थे और ना ही जो है IBCC की तरफ से अटेस्टेड, तो उन्होंने वो अपलोड कर दिया। तो यहाँ पर रिमार्क्स में आ रहा है उनका लिखा हुआ, तो उन्होंने इसको रिस्पॉन्ड करना है बहुत जल्दी। इसी तरह आप देख सकते हैं कि तो आप लोगों ने अपना रिमार्क्स का काम लाजमी देखना है। यहाँ पर देखिए एक स्टूडेंट के आगे लिखा हुआ आ रहा है HSCC नॉट अटेस्टेड। HSSC का मतलब होगा FSC, और जब नाम के आगे लिखा हुआ होगा SSC तो इसका मतलब होगा मैट्रिक। तो आप लोगों ने इन चीजों का ख्याल करना है, आपने अपना रिमार्क्स के आगे लाजमी तौर के ऊपर देखना है। तो आपका जो है वो लिखा हुआ आना चाहिए अप्रूव या ओके वेरीफाइड, इस तरीके का आपका जो है लाजमी तौर पर लिखा हुआ आना चाहिए। तो एंड के ऊपर चलता हूँ, डॉक्यूमेंट्स एक स्टूडेंट का लिखा हुआ डॉक्यूमेंट्स नॉट वेरीफाइड बाय IBCC आर रेलिवेंट बोर्ड, तो उनके डॉक्यूमेंट्स किसी भी जगह से रेलिवेंट बोर्ड वगैरह से जो है वो वेरीफाइड नहीं थे, तो उनको वो करवाने होंगे और यूएचएस को जो है जल्द से जल्द इन्फॉर्म करना पड़ेगा। DMC फॉर मैट्रिक एंड हाई सेकेंडरी मिसिंग स्टूडेंट की, तो इन चीजों का आप लोगों ने पढ़ना है। फादर नेम करेक्शन FSC सर्टिफिकेट मिसिंग, ओनली वेरिफिकेशन रिपोर्ट प्रेजेंट। तो आप लोगों ने जो है अपने जो रिमार्क्स के आगे कुछ भी लिखा हुआ है तो आप लोगों ने यूएचएस को लाजमी तौर पर रिस्पॉन्ड करना है। ऐसे वो तमाम स्टूडेंट जिनके रिमार्क्स में कुछ ना कुछ लिखा गया है, उस स्टूडेंट ने क्या करना है, उस स्टूडेंट ने यूएचएस को जो है वो ईमेल सेंड करनी है। जो उनके रिमार्क्स में डॉक्यूमेंट मिस है वो अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो ईमेल के अंदर अटैच करने हैं और यूएचएस को सेंड कर देना है। ईमेल का एड्रेस मैं आपको स्क्रीन पर इस वक्त दिखा भी सकता हूं, आप लोग देख रहे होंगे ईमेल का एड्रेस। उसके अलावा मैंने ये जो ईमेल है ये आपने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पर भी शो कर दिया है। ईमेल सेंड करने का जो आखिरी वक्त मुकर्रर किया गया यूएचएस की जानब से वो है 10 दिसंबर 2023 इतवार का दिन रात 11 बजे से पहले पहले आप लोगों ने ईमेल सेंड करनी है। यूएचएस से कांटेक्ट करें, यूएचएस को रिस्पॉन्ड करें, लाजमी तौर पर ये आपकी जिम्मेदारी है जिन भी स्टूडेंट्स के अंदर रिमार्क्स के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है। ओके बच्चों, अब हम चलते हैं मेरिट लिस्ट की तरफ। जैसा कि अब आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मेरिट लिस्ट मैंने जो है रैंक वाइज और एग्रीगेट वाइज बनाई है। आप लोग इस वक्त देख सकते हैं रैंक का कॉलम आपके सामने है, हर रैंक के सामने मैं एग्रीगेट आपको शो करके बताऊंगा। रैंक नंबर 500 के अंदर अगर हम बात करते हैं तो रैंक नंबर 500 के अंदर जो बच्चे आए हैं वो 93.6773 का एग्रीगेट रखने वाले बच्चे हैं। टॉप 1000 स्टूडेंट्स की अगर हम बात करते हैं जिन बच्चों का, तो उनका एग्रीगेट जो क्लोजिंग हुआ है 92.94। तो 2000 स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो इनका एग्रीगेट हुआ है 91.97 और 3000 स्टूडेंट्स तक जो बच्चों का एग्रीगेट है वो 91.3091 है। आप डिफरेंस चेक कर सकते हैं, सिर्फ 0.6 के अंदर जो है वो 1000 स्टूडेंट्स आ चुके हैं। अब हम 3019 जो ओपन मेरिट की सीट्स होती हैं उनके ऊपर अगर हम बात करते हैं तो 91.3 तक जो है क्लोजिंग मेरिट रहा है। और अगर हम 3100 स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो 91.25, और इसी तरह हम अगर 3150 स्टूडेंट्स को देखते हैं तो 51.227। आप देख सकते हैं कि 50 स्टूडेंट्स के अंदर भी जो है वो सिर्फ 0.2 का फर्क आ रहा है। 3200 स्टूडेंट्स को अगर हम देखते हैं तो 91.19 तक क्लोजिंग मेरिट गया है। और टॉप 3300 स्टूडेंट जो यूएचएस की जो सीट्स होती हैं वो इतनी ही होती है एमबीबीएस के लिए 3300 3400, तो वहां तक जो मेरिट है वो 91.13 है। और 3400 तक अगर हम देखते हैं
तो जो मेरिट है वो जाता है 91.08 तक। जैसे जैसे रैंक बढ़ रहा है मेरिट भी कम कम ऐसे पॉइंट्स में डिक्रीज हो रहा है। तो 3500 स्टूडेंट का जो मेरिट है वो कितना है 91.01। और अगर हम बात करते हैं कि 91 से ज्यादा कितने स्टूडेंट थे, वो तो तकरीबन 3530 स्टूडेंट है जिनका एग्रीगेट 91 से ज्यादा है। अगर अब हम देखते हैं 3600 के ऊपर कितना स्टूडेंट्स है तो 90.95 है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतना ज्यादा जो है वो स्टूडेंट्स के एग्रीगेट क्यों बता दिया आप लोगों को, आखिर इसकी कोई लॉजिक होगी। वो ये है कि अगर हम बात करते हैं अब 2023 में हम देखते हैं कि जो 3500 स्टूडेंट है उनका जो एग्रीगेट है वो बनता है 91.01 और 3300 स्टूडेंट का बनता है 91.364। तो आप लोग ने अभी एग्रीगेट को अपने माइंड में रखना है। अब हम देखेंगे कि सन 2022 के अंदर जो एग्रीगेट था किस रैंक के ऊपर कहां लाइक कर रहा था। अब हम अपनी उस एग्रीगेट की लिस्ट को देखेंगे, रैंक वाइज लिस्ट को हम देख लेते हैं। तो हम अपने स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद है जहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं कि अगर हम बात करते हैं लास्ट ईयर 2022 की तो डीजी खान मेडिकल कॉलेज में जिस तरह आखिरी रैंक का जो बच्चा था उसका एग्रीगेट जो था रैंक पोजीशन जो थी 3344 थी और उसका एग्रीगेट बनता था 90.41। और जबकि 2021 के अंदर 3093 ही के ऊपर जो था वो क्लोज हो गया था डीजी खान में। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि अब वो स्टूडेंट्स जो बीडीएस के लिए अपने आप को सेफ समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते, तो वो जितने ही स्टूडेंट्स 3500 की रैंक तक हैं पिछले साल के हिसाब से वो इस साल सेव होने जा रहे हैं। इस साल भी हो सकता है कि 3500 की रैंक तक जो बच्चे हैं वो बीडीएस में अपना जो एडमिशन है वो सिक्योर कर सकते हैं। लास्ट ईयर 3500 रैंक तक के बच्चों का बीडीएस में हो गया था, जबकि 2021 के अंदर 3229 स्टूडेंट्स तक जो था वो बीडीएस भी क्लोज हो गया था। तो अब हम बात करते हैं कि रैंक वाइज अगर हम देखते हैं तो रैंक वाइज देखते हैं कि ये इतना फ्लक्चुएशन क्यों थी 2021 और 22 में। तो इसकी वजह ये थी कि 2021 में जो था वो फेडरल के स्टूडेंट्स कम थे, 2022 में फेडरल के स्टूडेंट्स ज्यादा आ गए थे, उनके एग्रीगेट ज्यादा थे। इसकी वजह से मेरिट पोजीशन जो यूएचएस जो पंजाब के स्टूडेंट्स थे उनका थोड़ा सा लो रह गए थे रैंक। तो इस तरह हुआ ये था कि जो फेडरल के स्टूडेंट्स थे आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर फेडरल में जो मेडिकल कॉलेज है एफएमडीसी और एसकेजेडएमडीसी जो मतलब शेख खलीफा बिन जायद मेडिकल कॉलेज और एफएमडीसी मेडिकल कॉलेज वहां पर फेडरल के स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, फिर उनकी पहली प्रायोरिटी भी वही होता है। तो इस वजह से ये जो रैंक है ये लास्ट ईयर बढ़ गए थे एज कंपेयर टू 2021 के। तो अब इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि इस साल जो है मैं ये समझता हूं कि अभी भी अच्छी खासी जो तादाद है आप लोग देख रहे होंगे कि फेडरल के स्टूडेंट्स की इस साल भी है। तो एक्सपेक्टेड यही है कि इस साल भी आप लोगों का जो एग्रीगेट है वो मैं कह सकता हूं कि बीडीएस वाले बच्चे हैं वो इंशाल्लाह ताला 3500 तक जो बच्चे होंगे वो अपने आप को एडमिशन सिक्योर कर सकेंगे। अभी भी जिन्होंने एफएमडीसी में अप्लाई किया हुआ है तो वो उम्मीद रख सकते हैं। अगर एफएमडीसी का मेरिट डाउन हो सकता है, अगर यूएचएस का मेरिट ज्यादा हो जाता है तो एफएमडीसी का मेरिट थोड़ा सा डाउन हो जाएगा लास्ट ईयर की निस्बत। और जो 3200 के अंदर आ रहे हैं स्टूडेंट्स तो वो तो तकरीबन अपने आप को सेफ ही समझे, उनका कोई इतना बड़ा इशू नहीं होने वाला, वो भी सिलेक्ट हो जाएंगे। अब जो बच्चे आते हैं 3300 3400 रैंक के अंदर अगर वो एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको जो है अपने डिस्ट्रिक्ट कोटा के सीट्स का सहारा लेना पड़ सकता है। हो सकता है कि उनका डिस्ट्रिक्ट कोटा के सीट पर जो है वो मेरिट बन जाए मेडिकल कॉलेज के अंदर, बाकी बीडीएस में तो इन लोगों का बन ही जाना है। तो जो सेफ जिनको मैं कहूंगा अब अपना एंड के ऊपर मैं क्लोजिंग आर्गुमेंट दूंगा, यहाँ पर जो बिल्कुल सेफ है वो कितने स्टूडेंट्स हैं जो 3100 तक है वो इंशाल्लाह ताला जो है एमबीबीएस के लिए अपना मेरिट जो है वो 100% सेफ लाइन में है। 91.25% जिनका एग्रीगेट है 3100 रैंक है वो इजीली हो जाएंगे। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो किसी लक की फैक्टर के ऊपर जो है डिपेंड करेंगे इंशाल्लाह ताला, वो भी किसी ना किसी तरीके से 3250 तक या 3200 तक जो स्टूडेंट्स होंगे वो भी डिस्ट्रिक्ट कोटा के सीट्स के ऊपर जो है अपना मेरिट अचीव कर अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। 3500 तक के स्टूडेंट्स जो होंगे वो इंशाल्लाह ताला अपने आप को एमबीबीएस बीडीएस कोटा के सीट्स में मिला के कहीं ना कहीं पर अपने आप को सिक्योर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ये थी मेरी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो आप लोगों ने कमेंट करके जरूर बताना है। उसके अलावा आप लोगों का क्या एग्रीगेट बन रहा है आपके पहले
कॉलेज की जो प्रेफरेंस लिस्ट क्या बनी थी, आपने 3 प्रेफरेंस लिस्ट जो है वो जो आपने चूज़ किए थे वो आपने मुझे बताना है वीडियो के एंड के ऊपर कमेंट में करके, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको कॉलेज वाइज रैंक करके बता सकूं कि इस साल किस रैंक तक का बच्चा जो है वो किस मेडिकल कॉलेज में जा सकता है। अगली वीडियो में आप लोग जरूर देखेंगे कि मैं आपको कॉलेज वाइज रैंक बताने वाला हूं, तो इंशाल्लाह सुबह वो वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगी। सुबह 10-11 बजे तक मैं वो वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। ओके बच्चों, रखिएगा अपना ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।